सेकेंड ईयर का मेरा ये स्टूडेंट है, मेरा बेटा 2 हफ्ते पहले ये मच गया था लीज के लिए, काम के लिए, करने के लिए। तो मुझे नहीं पता था कि ऐसे एक माँ के लिए उसकी औलाद क्या होती है, वो एक माँ का दिल ही जानता है। वो कितनी मुश्किल से अपनी औलाद को बड़ा करता है, इस दिन के लिए नहीं कि वो इस दिन के लिए बड़ा करता है कि उसका बाजू बने, उसका सहारा बने, इस दिन के लिए नहीं कि कोई भी दुश्मन आके उसको इतनी बेदर्दी से ज़िबा करके जाए। मेरा बेटा जुम्मे वाले दिन अपने भाई और अपने बेटे दोनों से, जुम्मे वाले दिन मेरी बात हुई थी, जुम्मे वाले दिन दोनों मुझसे मिल के गए और इतवार को जो है ना पैगाम आता है कि उनको शहीद कर दिया गया। वो भी इतनी बेदर्दी से, कोई जानवर को भी इतनी बेदर्दी से ज़िबा नहीं करता जो इतने बेदर्दी से उनको ज़िबा किया गया। बुज़दिलों ने जो है ना ज़िबा करके मारे, वो इतने बुज़दिल हैं हमारे दुश्मन के, वो पीछे से वार करते हैं, वो छुरियों का इस्तेमाल करते हैं। अगर बहादुर होते तो सामने से मुकाबला करते, न सीने पे गोली मारते। हमारे जवान सीने पे गोली खाने के लिए तैयार है, लेकिन इतनी बुज़दिली से उनको कत्ल किया गया है ना, अपने आप को बहादुर समझते हैं। फिर दूसरे दिन पर जब सुबह के वक्त में इनके जनाजे रखे गए मच में और पता चला कि ज़िबह किया गया है, जब तस्वीर सामने आई तो यकीन नहीं आ रहा था कि ये किसी इंसान की लाशें हैं। लग रहा था कि ये कुर्बानी के जानवर हैं। वल्लाह कुर्बानी के जानवरों को भी खिला पिला कर शहीद किया जाता है। इन्हें तो रात के अंधेरों में इतनी गुर्बत में शहीद किया गया कि कोई बड़ी बड़ी तलवारें नहीं लाई गई, कोई बड़े बड़े चाकू नहीं लाए गए। वो चाकू जिससे प्याज नहीं कटते, जिससे आलू नहीं काटते, उनसे हमारे जवानों को कत्ल किया गया। ये हमारी हुकूमत की नाअहली है कि वो हमेशा हमें तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम रही है। शायद वो हमें इतना कमज़ोर समझते हैं, हमारे पुरअमन होने को वो हमारी कमज़ोरी समझ रहे हैं। क्योंकि हर बार हमने स्टैंड लिया है, हर बार हम बैठे हैं, हम अपने जनाजे लेकर बैठे हैं और ख़ामोशी से बैठकर फ़कत ये कहते हैं कि हमें हमारे कातिलों को दिखा दो, हमारे कातिल कौन है, उन्हें फांसी पे चढ़ा दो। और अगर तुम्हारे हाथ में नहीं है तो एक बार हमें जवाब दे दो कि हम ये नहीं कर सकते हैं, या फिर ये बता दो कि तुम कातिलों के साथ मिले हुए हो। पर नहीं, हर बार हमें जनाजों पे बिठा दिया जाता है। और ये कौम वो कौम है जो करबला के 72 का जनाजा उठाना जानती है, तो ये कौम मुख्तार बनकर करबला वालों का बदला लेना भी जानती है। मगर शायद हुक्मरान इस बात को नहीं जानते कि ये जो तख्त और ताज लेकर बैठे हैं और आराम से सो रहे हैं, ये हमारे खून से बने हुए हैं। और अगर शहीद का खून का बदला ये नहीं ले सकते तो ये बेफिक्र रहे। हमारे जवान आज भी इतनी हिम्मत रखते हैं, मगर कौन देखता है कि हमारे जवान इतने तालीम याफ्ता हैं कि वो कभी भी आवाज़ फ़कत खामोशी से उठाते हैं, कोई हंगामा नहीं करते। 11 जनाजे, ज़िबा शुदा जनाजे लेकर हम लोग बैठे हैं, मगर अब तक कोई हंगामा नहीं किया। क्या ये हमारी मज़लूमियत के लिए कम है? हमारी माएँ अब भी रो रही हैं, उनके आंसू खुश्क नहीं हो रहे। हमारे यतीम बच्चे बैठे हुए हैं, क्या इनकी यतीमी का जवाब देने वाला कोई नहीं है? फ़कत हमें जुर्म बता दे, अगर हमारा जुर्म साबित है तो हम खामोश हैं। हम उसके लिए जो मुकदमा हम पर दर्ज कर दिया जाएगा, हम उसके लिए हिसाब देंगे। लेकिन अगर हमारा जुर्म नहीं है तो फिर हमारे कातिलों को या तो हमारे हाथों में दो, या फिर खुद उन्हें फांसी लगाओ, सरेआम फांसी लगाओ।